जिसको हम वोट दे के चुने, अगर वो हमारे काम नहीं आता तो दोबारा वो हमारे वोट का हकदार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और उसी भ्रष्ट के चक्कर में आज हमारे साथियों के साथ में जो अन्याय और शोषण हो रहा है, इसका जिम्मेदार BSES मैनेजमेंट भी है। ये लड़ाई आपके परिवार की है। ये लड़ाई आपको मजबूती से लड़नी है। आप मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और मजबूती से नहीं लड़ोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मतलब साफ है कि हमारी नौकरियां बेच दी गई हैं, और जिनको नौकरियां मिल गई हैं उनकी पेंशन बेच दी गई। कि NPS और ठेकेदारी, इन दोनों पे एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जरूरत है लड़ाई लड़ने की। हम सबको साथ में लड़ने की जरूरत है। तो संसद के घेराव करने की जरूरत है, संसद को बताने की जरूरत है कि राष्ट्रीय मुद्दा है। ठेकेदारी हटाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचता है तो सब कुछ बचता है। संविधान गया तो कुछ बचेगा नहीं, आप सभी जानते हैं। ये जो लड़ाई थी, दूसरे जो अभी चौथे ग्रेड की बात कर रहे थे, चतुर्थ श्रेणी की बात भाई गुलाम सरवर साहब कर रहे थे, तो हम सारे चतुर्थ श्रेणी के ही तो आदमी हैं। जो 4 श्रेणियां बनाई थी कुछ लोगों ने, उसकी चौथी श्रेणी में तो हम नहीं, और हम मेजोरिटी में। मेजोरिटी की होने के बावजूद भी वी आर बीइंग गवर्न्ड बाई माइक्रो माइनॉरिटी। ये इस लड़ाई की सबसे बड़ी एक कमजोरी है। आज़ादी से पहले, देश का संविधान लागू होने से पहले, इस देश में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था और मजदूरों को बंधुआ मजदूर से भी गुलाम समझा जाता था। 12-12 घंटे काम लिया जाता था। महिलाओं को सम्मानजनक स्थान और उनकी जो संपत्ति में या दूसरी भागीदारियाँ थीं वो सुरक्षित करने में मजदूरों के जो 12 घंटे काम लिया जाता था उसको घटाकर 8 घंटे करने वाले हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नई शुरुआत की। हालांकि यह शुरुआत रूस के कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले की थी। उन्होंने नारा दिया था शायद कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मुझे लगता है दुनिया के मजदूर तो एक हो गए, लेकिन भारत का मजदूर एक नहीं हो पाया। और उसकी वजह खास ये थी, हम जाति में, फिरके में और धर्म के नाम पर बटे हुए थे, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सिकुड़ते जा रहे थे। इसलिए मजदूरों की लड़ाई आज तक कामयाब नहीं हुई। और रही बात जो यहाँ डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद चुनाव होता है, और जिसको हम वोट दे के चुने, अगर वो हमारे काम नहीं आता तो दोबारा वो हमारे वोट का हकदार नहीं होना चाहिए। यहाँ कांग्रेस ने 65 साल राज किया, दूसरे लोगों ने भी किया। केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो हमारी सुन नहीं रहे, मजदूरों की नहीं सुन रहे। जो ठेकेदारी की बात है, ठेकेदारी का मतलब है सरकार चलाने वालों को, सरकार नहीं, सरकार चलाने वाले लोगों और हम लोग जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनके बीच का एक दलाल वो सरकार अपने बीच में से पैदा करती है और उसके माध्यम से हमारा शोषण करवाती है। हम समझते हैं, हम मजदूर समझते हैं कि हमें 16,000 पे दस्तखत करवा के 12,000 दिए जा रहे हैं, लेकिन जो 4,000 जो हमारा जा रहा है सिर्फ ठेकेदार के पेट में नहीं जा रहा, वो सरकार चलाने वालों को भी उसका हिस्सा बराबर जा रहा है। ठेकेदार की ठेकेदारी कायम रहे, वो सरकार चलाने वाले ऐसे बदमाशों को हमारे ऊपर नियुक्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी जी के आने से पहले भी यह देश चल रहा था। मैं समझता कोई ठेकेदारी नहीं थी और सारे कर्मचारी होते थे, बाकायदा भर्ती होती थी, सब कुछ होता था। रिश्वतखोरी भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो LPG आया, वाजपेयी जी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके जरिए हमको तो ये समझते कि LPG ने यहाँ पे आके आग लगा दी। हमारा मजदूर भाई जो चौथी श्रेणी जो में हमें रखा हुआ है, वैसे भी बड़ी व्यवस्था में भी हम चतुर्थ श्रेणी में थे, और यहाँ देश के आज़ाद होने के बाद में हमारी चतुर्थ श्रेणी बना दी गई, हम मजदूरों की, हम कामगारों की। तो उस श्रेणी से
हमें बाहर निकलना होगा और निश्चित तौर पर जो काम इस देश में मजदूरों के लिए और हमारी बहन बेटी महिलाओं के लिए, महिलाओं को मान सम्मान दिलाने के लिए जो शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, और उसी काम को बखूबी अंजाम दे रहे हमारे भाई DC कपिल, ये भी मान सम्मान के पात्र हैं। इनके लिए भी जोरदार बात है। भाई ने वो असंभव कार्य किया है। मैं आप देख रहा हूँ, पहली बार आपके बीच में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ वो असंभव कार्य किया है जिसको लोग, हमारे जैसे लोग भी असंभव समझते थे। और मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में और ये कारवां बढ़ता रहा तो मैं एक बात कहता हूँ कि एक कहावत है, व्हाट दिल्ली स्पीक टुडे इंडिया स्पीक टुमारो। अगर हम दिल्ली में कामयाब हो गए, दिल्ली के मजदूर भाई कपिल साहब के नेतृत्व में कामयाब हो गए, तो निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि पूरे देश का मजदूर भाई DC कपिल के साथ होगा और दिल्ली का अनुसरण कराएगा। उनका मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें आप पर, आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आप सभी जानते हैं। ज़्यादा बात में करते हुए मैं सिर्फ एक ही बात, आश्वासन तो नहीं दूँगा अभी फिलहाल इस मंच से, क्योंकि मेरे पीछे लोग हैं। मैं अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपका जो 11 तारीख का प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपकी बात रखूँगा, और जो भी संभव सहयोग होगा तन मन धन जन से मैं उस सहयोग के लिए, मैक्सिमम सहयोग के लिए मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ और अपने भाइयों की रोजगार बचाने के लिए किस तरह फील्ड में भी जो हमारे कुछ साथी भटक गए हैं उनको समझाना है और प्यार से उनको क्या देना है, प्रसाद देना है। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। DC कपिल जी, DC कपिल जी। तो भाइयों, आज जैसे कि हमें लगभग 3 महीने होने वाले हैं और हमने अपनी तरफ से कोई भी कार्य बंद नहीं किया है। इन लोगों ने पिछले टेंडर खत्म करने के बाद में जो नए ठेकेदारों को नियुक्त किया, वो यहाँ के लोकल के और पिछले कुछ लोग उस कंपनियों में जो ब्लैक लिस्टेड हैं उन ठेकेदारों को नियुक्त किया गया है, जो वास्तव में ही भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और उसी भ्रष्ट के चक्कर में आज हमारे साथियों के साथ में जो अन्याय और शोषण हो रहा है, इसका जिम्मेदार BSES मैनेजमेंट भी है। जो कर्मचारियों के साथ, MMG के साथियों के साथ जो शोषण, उत्पीड़न व मानसिक परेशानी दी जा रही है, BSES यमुना पावर, BSES राजधानी पावर से देशु मजदूर संघ अपील करता है, जो ये कर्मचारियों का प्यार मोहब्बत से बैठ के आपस में इस चीज को निपटा ले, नहीं तो ये सोच भी नहीं सकते कि ये बात इतनी लंबी हो जाएगी, फिर ये संभाली भी नहीं जाएगी। देशु मजदूर संघ इस मंच से अपील करता है दोनों कंपनियों से, राजधानी से, यमुना से, कि जो कर्मचारियों की समस्या है यमुना में और राजधानी में, ये आराम से बैठा के निपटा लें, जिसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो आज हमारे साथी आज इस सभा में नहीं आए हैं, अपने साथियों को समझाएं, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत साथियों को बहकाया जा रहा है। ये लड़ाई आपकी है, आपके परिवार की है, ये आप भी समझ रहे हैं। जो हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। जो मंच पे बैठे हैं सब, ये साथियों, ये समझो आप, ये लड़ाई आपकी, आपके परिवार की है। ये लड़ाई आपको मजबूती से लड़नी है। आप मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और मजबूती से नहीं लड़ोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बस मैं इतनी आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। आप भी खुद समझदार हैं, मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, मजदूर एकता, मजदूर एकता, भारत माता की, भारत माता की। और केवल इसलिए कि ये लड़ाई केवल आपकी और मेरी नहीं है, ये हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। और असली भारत जिसको हम कहते हैं ना, असली भारत
जो अंबाला एम्बेसडर से नहीं चलता उसके नीचे वाले लोग, ये उनकी लड़ाई है। इसलिए यहां तक आना जरूरी था। बड़े भाई डीसी कपिल साहब, मैं पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में था यहां पर, जो अभी संचालक महोदय कह रहे थे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई। सभी लोग नौकरियों में है ना, तभी ये समस्या है क्योंकि कोई या तो प्राइवेट सेक्टर से है, ठेकेदारी विरोधी संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। मतलब साफ है कि हमारी नौकरियां बेच दी गई हैं और जिनको नौकरियां मिल गई हैं उनकी पेंशन बेच दी गई है। ये न केन प्रकार है, अगर हम नौकरियों में आ गए हैं तो भी अभी असुरक्षित है। ठेकेदारी और एनपीएस में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक। ठेकेदारी व्यवस्था आपको आने से ही रोकती है सरकारी सिस्टम में, और एनपीएस ये पेंशन का निजीकरण है। एनपीएस खुद एक निजीकरण व्यवस्था है, आपकी सोशल सिक्योरिटी का निजीकरण है, आपकी प्रति सरकार की लायबिलिटीज का निजीकरण है, आपके प्रति सरकार की जवाबदेहियों का निजीकरण है। बड़े भाई, मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं कपिल साहब कि दोनों लड़ाइयों में कोई अंतर नहीं है, हमें एक होने की जरूरत है। मैं इस मंच से केवल यही पैगाम देना चाहता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं आपको कि हमें एक होने की जरूरत है, एक साथ आकर के लड़ने की जरूरत है। और ये केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव करने की जरूरत है, ये राष्ट्रीय मोर्चा है तो संसद के घेराव करने की जरूरत है। संसद को बताने की जरूरत है कि राष्ट्रीय मुद्दा है। आज दिल्ली के कर्मचारी हो सकता है ठेकेदारी से, आपकी लड़ाई से ये जंग जीत जाए, लेकिन ये परंपरा पूरे हिंदुस्तान में जा रही है। आज केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हर जगह ठेकेदारी, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, यही बीमारी पनप रही है। 31 अक्टूबर बड़े भाई कपिल साहब, 31 अक्टूबर को दिल्ली के मुखिया का घेराव, हम उसमें साथ में खड़े हैं आपके। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एनपीएस और ठेकेदारी, इन दोनों पे एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जरूरत है लड़ाई लड़ने की। हम सबको साथ में लड़ने की जरूरत है ताकि संसद का घेराव किया जा सके और पूरे देश से लोगों को बुलाया जा सके। तब जाकर के ये व्यवस्था खत्म हो पाएगी, ये बीमारी खत्म हो पाएगी। नहीं तो अलग अलग हम लोग लड़ते रहेंगे। आज महमूद प्राचा साहब हो सकता आए हो, चले गए हो, क्योंकि मैं बहुत बाद में आया हूं। बहुत सारे साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं इस मंच पर। ये लोग आज से नहीं 10, 20, 25 साल से लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि कम से कम ये लड़ाई जिंदा है, नहीं तो हम जानते हैं कि इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। और इन हालातों में लोग इस आवाज को उठा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं इनके कंधों को, इनके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, इनके आवाज को मजबूत करने की जरूरत है। इस लड़ाई में साथ चलने की जरूरत हो, फिर चाहे नया हो, पुराना हो, सरकारी हो, ठेकेदारी व्यवस्था से आया हो, सबको एक साथ लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।